नमस्कार दोस्तों। हमने बहुत बार सुना है कि एक ही वाक्य को जब हम बार बार सुनते हैं, बार बार एक ही वाक्य हमारे कानों में पड़ता है तो हम उसकी तरफ थोड़े से सम्मोहित होने लग जाते हैं। हम लोग उस चीज़ को सच मानने लगते हैं या सच होने लगता है वो। क्या सचमुच ऐसा होता है? हम एक कहानी से समझते हैं। आजकल हर कोई महाभारत देख रहा है, तो महाभारत के युद्ध में हुआ क्या था? महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और वह पूरे महाभारत के युद्ध में उसे समझाते रहे, अर्जुन तुम महावीर हो, तुम ये युद्ध जीत सकते हो, तुम्हारे साथ परमात्मा का साथ है, तुम्हारे साथ सत्य का साथ है, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन क्या श्री कृष्ण को अर्जुन को बार बार ये बात बताने की ज़रूरत थी? क्या अर्जुन को नहीं मालूम था कि वो युद्ध जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है? और इससे क्या फ़र्क पड़ना था? बताने से क्या फ़र्क पड़ना था? तो हम दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा था। दूसरी तरफ जो कर्ण थे, जो कि अर्जुन से ज़्यादा वीर और साहसी थे, लेकिन हुआ क्या, वो आखिर में युद्ध हार गए। पर क्यों, ये किसी को नहीं पता। कर्ण कर्ण को दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति बनाया। उसके बावजूद कोई भी राजा कर्ण का सारथी बनने को तैयार नहीं था। लेकिन दुर्योधन के प्रभाव में आके मध्य देश के राजा शल्य को उनका स्वार्थी बनना मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। लेकिन राजा शल्य थे कौन? वो नकुल सहदेव के सगे मामा थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि जो कौरव हैं वो पांडवों से युद्ध जीत जाए। लेकिन उन्होंने उसके लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रिक अपनाई। उन्होंने क्या किया, वो जब भी पूरे दिन युद्ध में कर्ण का रथ चलाते थे, वो उसे हमेशा नेगेटिव बातें बोलते थे कि कर्ण तुम नहीं जीत पाओगे, तुम अर्जुन को नहीं हरा पाओगे, उनके साथ श्री कृष्ण है, उनके साथ बहुत बड़ी सेना है, ये है वो है। मतलब वो ऑलरेडी कर्ण एक बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड था कि लोगों ने उन्हें अपनाया नहीं है, उस सोसाइटी में लोगों ने अपनाया नहीं है, उसके बावजूद उनकी माँ ने उनको नहीं अपनाया। और एक निराश जो अंदर से उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ठेस लगी हुई थी, जो कहीं ना कहीं एक कुंठा थी, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा निराशा, हताशा करण के अंदर भर दी कि जब करण और अर्जुन का युद्ध हुआ तो करण हार गए वो युद्ध। अर्जुन ने उनको आसानी से हरा दिया। क्योंकि दूसरी तरफ श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, अर्जुन उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी हर वक्त वो उनका एक्साइटमेंट बढ़ाते थे, उत्साह बढ़ाते थे, पॉजिटिविटी भरते थे, पॉजिटिव बातें करते रहते थे और उनको ये कॉन्फिडेंस देते थे कि वो तो युद्ध जीत ही जाएंगे। तो यही हम लोगों के साथ होता है। हमेशा जितने भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो हमेशा हमें क्या बोलते हैं, हमेशा कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य की बातें करते हैं, अच्छे मन की बातें करते हैं। क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सुनते हैं अपने कानों से बार बार, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे जीवन पे। जैसा सुनते हैं हम, जैसा हम सोचते हैं, उसी की तरह हम बनते चले जाते हैं। इसे कहते हैं अफर्मेशन। मतलब अगर हम पॉजिटिव बातें बार बार बोलें, बार बार पॉजिटिविटी की बातें करें, पॉजिटिव बातें हम सुने, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और अगर हम हर वक्त नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सुनते हैं, तो वही नेगेटिव इफेक्ट ही हमारे जीवन पे पड़ता है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखते हैं, उनको मालूम है कि अफर्मेशन की पावर क्या होती है। मतलब जो भी हमें, अगर इस ब्रह्मांड से, इस कायनात से, इस सृष्टि से, इस सुपरनेचुरल पावर से हमें जो भी हमें चाहिए ना, अगर हम उसको बार 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 पूरी शिद्दत से, पूरी इच्छा से अगर हम बार बार दोहराते हैं ना, तो हमारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, हमें रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हम क्यों, जब पता है कि हमारे कहने से, हमारे विचारों से ही हमारे जीवन पर असर पड़ना है, तो क्यों हम नेगेटिव बातें करें, क्यों हम बुरा बोलें, क्यों हम बुरा सुने, जबकि पता है कि उसका असर हमारी लाइफ पे पड़ेगा, हमारी फैमिली पे पड़ेगा। तो क्यों ना हम अच्छी बातें करें, हम पॉजिटिव बातें करें। क्यों हम ये सब चक्रों में पड़े रहते हैं कि इधर की उधर की, इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर हम कुछ थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लें तो शायद हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।